ये वही जगह है जिस पर मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है। कुछ हिंदू परिवारों का कहना है कि यहाँ मस्जिद बनती है और उसका दरवाज़ा मंदिर के सामने होता है, तो कहीं ना कहीं जब त्यौहार आएंगे तो यहाँ दोनों समुदाय के बीच में कोई ना कोई विवाद पैदा हो सकता है। लेकिन जब इधर का गेट खुल जाएगा, हमारा मंदिर है, हम यहाँ कुछ प्रोग्राम करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर इस शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे कैसे करेंगे हम बताओ? आपके हिसाब से गेट इधर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो इधर मंदिर भी है और तो फिर नहीं होना चाहिए अगर लड़ाई की हो तो। यार ये मस्जिद पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, तो उस वजह से तुमको थोड़ा डर लग रहा है कि कल को अगर दिल्ली दंगे जैसे कोई स्थिति पहले से फिर आती है तो फिर वो शायद इस बार ज़्यादा दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, कुछ और हो सकता है। यहाँ से हिंदू हैं हम बेच के हम कौन से देश में जाके हम रहेंगे? हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मुसलमान आएंगे ना, तो हम कहाँ का तो भक्ति रहेंगे? उनकी तो राज चल रही, हमें तो मारेंगे ऐसे पकड़ पकड़, फिर ऐसे कैसे चलेगा? वहाँ मतलब इज्जत से आप भी रहो, इज्जत से हम भी रहें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो हम फिर कहाँ तक भक्ति रहेंगे? कुछ मुसलमान अपने घरों में रहते हैं, कुछ बाहर आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में बात आती है यूनिटी की। अगर मान लिया मेरे से एक से लड़ाई हो रही तो मेरे हिंदू 4 इकट्ठे नहीं होंगे, उनके 50 इकट्ठे हो जाएंगे। तो हिंदुओं में थोड़ा सा डर का माहौल है इस वजह से कि अभी थोड़े दिन पहले इन परसों नरसों के भी पत्थर भी बहाया, ईंटें भी बहाया और लड़कियों को सीटी भी मारते हैं। मतलब जो भी है गलती सलती नज़र से भी देखते हैं, तो ऐसा हम कब तक देखते रहेंगे बताओ? मस्जिद की ज़मीन है, इस पर काम नहीं करने दे रहे, लेकिन इधर ही हिंदू परिवारों ने अपने घरों पे लिखा हुआ है या मकान बिका हुआ है। सच्चाई क्या है? आप तो क्योंकि आप तो इसके बराबर में ही रहते हैं, लंबे समय से रहते होंगे। पहले मस्जिद वहाँ थी, फिर इन्होंने खरीद ली, ठीक है। फिर अब जब खरीद ली तो अपना बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे मंदिर भी है। कहाँ पर है नंबर? ये सामने ही। अच्छा, तो वो मंदिर वाले ही कह रहे हैं कि इधर गेट ना खुले, बस ये है और कोई विवाद नहीं है। लेकिन वो कहाँ से बात बढ़ गई कि वो मकान बिका हुआ जैसा, मतलब नोटिस लगा दिए? वो उन्होंने सबने आपस में लगा दिए, अब क्या कर सकते थे भाई? बोल रहे हैं कि यहाँ से पहले भी हिंदू पलायन कर गए हैं कुछ परिवार, ऐसा कुछ है? कुछ कह नहीं सकते ना इस बारे में, हम तो ड्यूटी वाले हैं, ऑफिस जाते हैं ऑफिस आते हैं। ऑफिस जाते हैं आते हैं, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ की भी ध्यान रखेंगे ना आप? बिल्कुल, हमारी तरफ से इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ तो तो आना जाना कर्तव्य है हमारा, लेकिन ये भी कर्तव्य बनता है कि हमारे घर के आसपास सब कुछ ठीक तो है, नहीं बनता? मेरी बात सुनो, यहाँ तो बंद हो गया, देखो लिखा हुआ भी है, तो ख़त्म कर देना चाहिए सारी चीज़ें। क्या लड़ाई बढ़ाने आपके हिसाब से गेट इधर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये देखो इधर मंदिर भी है और तो फिर नहीं होना चाहिए अगर लड़ाई की हो तो। यही मसला है बस। हाँ, यही मसला है। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? एडवोकेट प्रदीप शर्मा। जी शर्मा जी, असलियत का है क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि गेट बंद कर देना चाहिए, उन्होंने बोल दिया ठीक है गेट बंद है, हम गेट इधर नहीं करेंगे। लेकिन विवाद क्या है कि ये विवाद यहाँ से बढ़ के वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ लग गए ये मकान बिका हुआ जैसे पोस्टर लग गए। सच्चाई क्या है? सच्चाई जो दिख रही है वही है, और क्या लोग यहाँ से बेच के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जाफराबाद और दूसरी जगहों से जो है मुसलमान अपने घर बेच के आ रहे हैं, वहाँ महंगा बिक रहा है, यहाँ ब्रह्मपुरी में सस्ता बिक रहा है। तो इस वजह से वहाँ 50 गज का जिसका प्लॉट है वहाँ 5 लाख रुपए का रेट चल रहा है गज का, यहाँ 2 लाख रुपए का रेट भी नहीं है अभी। तो वहाँ से जो 100 गज बेच के आता है यहाँ 50 गज ले लेता है, और यहाँ से हिंदू इनके बढ़ने से जो है छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं। आखिर कारण क्या छोड़ने से? रहने का अधिकार तो उसका कारण यही है कि लोगों को डर बैठ रहा है कि यहाँ जैसे जैसे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, मस्जिद पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, तो उस वजह से तुमको थोड़ा डर लग रहा है कि कल को अगर दिल्ली दंगे जैसे कोई स्थिति पहले से फिर आती है तो फिर वो शायद इस बार ज़्यादा दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, कुछ और हो सकता है। लेकिन मुसलमानों की बड़ी संख्या है मान लिया यहाँ पे, लेकिन मुसलमानों से डर कैसा? अब मुसलमान यहाँ से 60 से 70% हो गए हैं। अब हिंदू केवल मुश्किल से 35 से 40% भी नहीं बचे अब यहाँ। इसीलिए जो है अब थोड़ा सा वजह से छोड़ रहे हैं। हिंदुओं में थोड़ा सा डर का माहौल है इस वजह से। हालांकि मुसलमान ठीक है, कोई लड़ नहीं रहे, कुछ नहीं, सब अपने। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है और 20% मुसलमानों की, लेकिन अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ तो वो पलायन नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा यहाँ क्या कारण है कि यहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है? आप बता रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। देखिए, मुसलमान की आबादी बढ़ना तो एक और मैटर हो सकता है, लेकिन खासतौर से यहाँ से हिंदू थोड़ा इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गए, पूरी की पूरी सुविधाएं नहीं है। सरकार अपनी कमियां तो नहीं गिनाएगी कहीं भी, चाहे कोई सी भी सरकार हो, लेकिन जो है समस्या इस चीज़ की है कि वो इसको एक बहाना बना रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों की वजह से जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मुसलमानों की वजह से कोई नहीं जा रहा, मुसलमान कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन थोड़ी ना रहा है। मुसलमान आपसे पैसे दे के रात को पत्थर फेंकते हैं, गेट बजाते हैं, इस तरीके से परेशान करते हैं। नहीं, ये तो मैंने अभी नहीं देखा कर पत्थर फेंकने का। वीडियो भी वायरल हो रहा है सीसीटीवी से जो कैद हुआ है यहाँ पे। मेरे को केवल वो वीडियो के थ्रू, उसकी थ्रू लोगों के कहने के थ्रू जानकारी में आया कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, लड़के छेड़ते हैं, कुछ बात है, पर मैंने अपनी आंखों से अभी तक देखा नहीं है। और लेकिन पहले भी बड़े हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर माहौल, रात को माहौल ठीक नहीं रहता है। उसमें ये बात ज़रूर है, अब तो रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद भी जो है इसमें थोड़ा सा मतलब माहौल इसीलिए ठीक नहीं रहता है कि जो है ना
कुछ मुसलमान अपने घरों में रहते हैं, कुछ बाहर आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में बात आती है यूनिटी की। अगर मान लिया मेरे से एक से लड़ाई हो रही है तो मेरे हिंदू 4 इकट्ठे नहीं होंगे, उनके 50 इकट्ठे हो जाएंगे। समस्या इस चीज़ की आती है, तो वहाँ वो दबाव पड़ता है। ये भी एक डर का माहौल हो सकता है। जैसे लगातार ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, वो स्थिति होती है यहाँ, बटे हुए हैं। तो अब तो कटी गए सारे, अब तो मतलब बटी गए सारे, अब कटे ना कटे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब तो यहाँ से छोड़ के जा ही रहे हैं। अब तो सब लोग जो है बटी चुके हैं ना। कहाँ तक जाएंगे छोड़ के? अब यहाँ से जा रहे हैं कहीं छोड़ के दूसरी जगह, फिर आबादी बढ़ेगी। कहना है कि आज आप एक गली छोड़ोगे, फिर गांव छोड़ोगे, आखिरकार लास्ट में कहाँ जाओगे? देश से तो बाहर निकलने से रहे। और पहले ये कहते थे आलू और सरदार सब जगह पाया जाता है। अब तो मुसलमान के बारे में भी कह सकते हैं कि मुसलमान यहाँ से लेके देवभूमि उत्तराखंड तक पहुँच गए। तो मुसलमानों से बचने कहाँ, उनके साथ ही रहो। भागोगे कहाँ तक? वही मैं कह रहा हूँ, देश छोड़ के थोड़ी ना भाग जाओगे कहीं। मुसलमान हो या हिंदू हो, कहीं पर भी हो, तो मैं भागना इसका कोई उपाय नहीं है। मुसलमान आपको हर जगह पाएगा, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो। और किसी भी देश को, मतलब किसी भी स्टेट को मुस्लिम बहुल बनाने का कारण क्या है? मुसलमान हिंदू छोड़ के चले जाते हैं। कश्मीर, केरल हमारे सामने एग्जांपल है, असम हमारे सामने एग्जांपल है, वेस्ट बंगाल हमारे सामने एग्जांपल है कि वो जो है वहाँ से जब हिंदुओं ने पलायन किया तो मुसलमान वहाँ जो है बहुसंख्यक ब्रह्मपुरी से आप पलायन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं यहाँ से ब्रह्मपुरी से पलायन। कोई ना कोई बात है, बिना बात के तो कोई पलायन। देखो बात तो मेन तो ये है कि उनको उनके मुआंगे दाम मिल रहे हैं, मुसलमान उनको पैसा दे रहे हैं जब मकान खरीद रहे हैं, कोई ऐसे कब्जा थोड़ी ना कर रहे हैं। मगर फिर जब उनकी संख्या बढ़ती है तो बढ़वाने वाले भी तो आप ही हो। क्यों बेच रहे हो? मत बेचो, रहो यहाँ पर, डट के मुकाबला करो। वो तुम्हारे घर में खाने को थोड़ी ना आ रहे हैं, तुम्हें एकदम से कोई पकड़ के खा लेंगे। अरे उनके पास अगर तुम्हें कोई लगता है कि उन पर हथियार है कुछ, तो तुम अपने घर में रखो, किसने मना किया? एक आंटी खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप इधर की रहने वाली हैं? कि जी मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन तो ये बात तो हकीकत है कि मुसलमान हिंदू के घर में पत्थर मारा है उन्हें। हाँ मारा है। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ से हिंदू हैं, हम बेच के हम कौन से देश में जाके हम रहेंगे? हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मुसलमान आएंगे ना, तो हम कहाँ का तो भगते रहेंगे। उनकी तो राज चल रही, हमें तो मारेंगे ऐसे पकड़ पकड़, फिर ऐसे कैसे चलेगा वहाँ में? तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ मकानों पर लगा दिया, ये मकान बिका हुआ है, आप कहाँ तक भागेंगे? आपने यहाँ भी लिख दिया। मैं भागूंगी कहाँ पे? लेकिन हमारे हिंदुओं में तो कमी है कि लोग बेच के जो जा रहे हैं यहाँ से ना, क्यों कमी है? ये सामूहिक लगा दिया पोस्टर, सबने अपने मकानों पर चिपका दिए। सबने लेकिन हम तो नहीं चिपकाएंगे ना ये चीज़ों का। हम क्यों चिपकाएंगे? हम तो नहीं चिपकाएंगे। लेकिन हमारे हिंदू का जो उनसे मुसलमानों से 2 पैसे महंगा मिलता है तो वो बेच देते हैं। हम तो नहीं ऐसे बेचते हैं भाई, कब तक ऐसे काम? लगातार बता रहे थे कि यहाँ घरों पर पत्थर फेंके हैं, यहाँ लड़कियों को छेड़ते हैं, या फिर इस गली में आगे खड़े होते हैं, हुटिंगबाजी करते हैं, ऐसा कुछ? यहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, बेरेल लगा दिया था। तो कब तक पुलिस वाले खड़े रहेंगे यहाँ पर? यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? हमारे तो स्वयं करनी पड़ेगी नहीं, हम देखो नहीं, हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बताओ मुझे कि हम इस गली से गुजर रहे हैं, यहाँ मुसलमान के बच्चे खड़े हैं, वो हमें यहाँ कितने मुसलमानों के घर हैं? यहाँ तो सारे मुसलमान, बस 1-2 घर हमारा हिंदू है, बाकी उधर हिंदू है, बाकी ये सारे मुसलमान के घर हैं। पूरी ये मुसलमान के घर हैं, ये सारे मुसलमान ही हैं इधर का। के जैसा माहौल रहता है। मतलब ऐसे भाई देखो, मेरी बात सुनो, हमारे कहने मतलब ये है कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, उनके एक के साथ एक नहीं हो जाता। हमारे हिंदू में एकता नहीं होता। भाईचारे की बात करते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं समझते, हम तो एक ही। नहीं, वो तो सामने आपके सामने बोलते हैं ना कि हम हिंदू मुसलमान के जार को ऐसे नहीं होता, लेकिन हमारे साथ वो करते हैं ऐसे पर कि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने परसों नरसों के भी पत्थर भी बहाया, ईंटें भी बहाया, और लड़कियों की सीटी भी मारते हैं। मतलब जो भी है गलती सलती नज़र से भी देखते हैं। तो ऐसा हम कब तक देखते रहेंगे? बताओ कब तक हम चलते रहेंगे इस चीज़ को? यहाँ लेकिन भागेंगे कब तक आप? हम कब तक कहाँ भाग के जाएंगे? हम कहीं और देश में जाएंगे तो वहाँ भी मुसलमान मिलेंगे, हम कहीं और कहीं जाएंगे तो वहाँ भी मुसलमान गए, उनके तो हर चीज़ का बस आउट हो जाएगी ना। कैसे करेंगे हम? लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो देखो ठीक है, हाँ मुसलमान भी हैं, लेकिन इज्जत से आप भी रहो, इज्जत से हम भी रहें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो हम फिर कहाँ तक भागते रहेंगे? क्या चीज़ का भागते रहेंगे बताओ? बस यही चीज़ कुल है। और कुछ जैसे लगातार ये मस्जिद का बता रहे हैं, इधर गेट का, हमारे कहने मतलब ये है कि आप इधर खोलो, उधर खोलो, कहीं भी खोलो। हमारा यहाँ हमारा बहुत साल से यहाँ मंदिर है, इधर के गेट नहीं खुलने देंगे हम ना, इधर के गेट हम नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर का गेट नहीं, हम गेट नहीं खुलने देंगे। लेकिन आप गेट का तो कोई मसला ही नहीं रहा, वो तो उधर पूरे हिंदुओं ने लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है और हम छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ना कोई ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे?
ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते हैं। इन्हें तो ऐसे हुआ था, ये हमारी मंदिर है यहाँ पे, अगर हम इधर को गेट खोल देंगे, एक मोटी बात बता रही हूँ, अगर इधर का गेट खोल देंगे, बाई चांस हमारा शुक्रवार का कोई प्रोग्राम हुआ या हम कुछ भी करें, हम तो हिंदू हैं, हम कभी भी कुछ अपने प्रोग्राम, हमारा बहुत सारे त्यौहार आते हैं, इनका तो एक बकरा ईद आता है, एक ये ईद चल रही है इनका हाँ, इनका 2-3 ही ये आती है। हमारे तो साल में पता नहीं कितना हमारे त्यौहार निकल जाते हैं। हम कभी मंदिर में करने लग जाते हैं जी, हम कभी गलियों में हम टेंट लगा के कीर्तन करने लग जाते हैं, कभी भजन करने लग जाते हैं, तो ऐसे हम यहाँ लगा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे हम। कभी ऐसा विवाद हुआ जब आपका त्यौहार आया हो और उसमें कुछ विघन डाला हो? ऐसा तो कुछ अभी तक इन्होंने किया नहीं, लेकिन जब इधर का गेट खुल जाएगा, हमारा मंदिर है, हम यहाँ कुछ प्रोग्राम करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर इस शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे कैसे करेंगे हम बताओ? इसी गली में केवल हिंदुओं के घर हैं थोड़े हाँ, बहुत। बस यही 1-2 घर ये हैं और बाकी उधर 2-4 घर हैं, बस बाकी तो ये पूरी आधी वहाँ से जो है मेन रोड, यहाँ से पूरा मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है, बस 1-2 घर तो इधर ये जो बीच बीच में जो मुसलमान हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू घर बेच के गए होंगे, उनके घरों में गए हैं हिंदू बेच के घर गए हैं। उनको ऐसे होता है कि जब पैसे मिल जाते हैं थोड़ा सा ना, फालतू पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू तो ले नहीं पाता है, ये अपना पैसे बढ़ा के देते जी, हम भाग जाते हैं। हमारे हिंदू में कमी है ना, हम मुसलमानों में हाँ नहीं, वो हमारे हिंदू में कमी है। जैसे वो लगातार कहते हैं कि हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हम तो बिल्कुल एक की तरह रहते हैं, एक कटोरी थाली में खाते हैं। ऐसे कुछ नहीं, अरे जी हाँ, ऐसे कुछ ऐसे करे तो काहे हमारी लड़ाई हुए और काहे कोनो चीज़ हुए, क्यों हुए ऐसे? अगर ऐसी ही बात हो तो क्यों हुए ऐसे? ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों बात बढ़ेगा? भाई तू अपनी जगह पे ठीक, हम अपनी जगह पे, हमारी कोई मतलब ही ना हुए बोलचाल, हमारी लड़ने का हम थोड़ी ना आते हैं। हम तो हिसाब किताब से अपने रहो और भाई अपना तू अपनी राय कमाओ को हम अपनी राय कमाओ, लेकिन हमारे हिंदू तो ऐसे कुछ करता नहीं है। बस बात यही होती है, बाकी कुछ अभी परसों नरसों तो यही बात हुई कि हाँ पत्थर मार कि लड़कियां वकड़ियां छेड़ते हैं ऐसा ये, हाँ ये होते हैं, लेकिन हाँ पता क्या होता, हमारे हिंदू में कुछ कमी है कि वो अगर पलट के वो कुछ कहते हैं तो हमें पलट के उनको नहीं देखना चाहिए, हाँ अपने रास्ता जाना चाहिए, हाँ ना हमें जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ जब ज़्यादा ही अत्त हो जाता तब उसके बाद हमारे पास उसका उसी समय हम उसको समटाएंगे, हम उसको करेंगे जो भी करना होगा, ये होता बस। मंदिर कहाँ बता रहे थे आप? इधर है मंदिर? हमारे तो यही है मंदिर, आज नहीं बहुत सालों से मंदिर है ये। अभी जो विवाद है वो इस मामले को लेकर है कि यहाँ पे एक मंदिर है और आप देख रहे हैं कि ये शिव का मंदिर है, और इधर पीछे में दिखाऊंगा, ये वही जगह है जिस पे मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है। कुछ हिंदू परिवारों का कहना है कि अगर मंदिर यहाँ मस्जिद बनती है और उसका दरवाज़ा मंदिर के सामने होता है तो कहीं ना कहीं जब त्यौहार आएंगे तो यहाँ दोनों समुदाय के बीच में कोई ना कोई विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए वो लगातार इस मस्जिद का दरवाज़ा रोकने की बात कर रहे हैं। वहीं हिंदू समुदाय यहाँ बहुत कम संख्या में रहता है, तो कुछ लोग यहाँ से हिंदू समुदाय के अपना मकान बेच के पलायन कर गए हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि जो हिंदू परिवार हैं उन्होंने अपने मकानों पर लिखा है कि हम यहाँ डरे हुए हैं, हमारे घरों पर पत्थर फेंकते हैं, हमें परेशान करते हैं, इसीलिए हम ये मकान बेचकर यहाँ से जाने को मजबूर हैं। आप ऐसी खबरें देखते रहिए खबर इंडिया।